वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा सवाल, एसएससी जेई बड़ा है या आरआरबी जेई या पीएसयू, किसके प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर हमारा साल खराब ना हो, एक एग्जाम बता दो ना जिस पे फोकस कर लूं। यही क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं हर सेशन में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं इस सेशन में, तो आखिर तक बने रहना। और इस सवाल का जवाब हमारे पैनल डिस्कशन में भी रजत सर ने दिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आखिर तक सेशन में, जहां पर कि आपके बारे में आज बताने वाला हूं आरआरबी जेई, एसएससी जेई, पीएसयू, विच वन विल बी बेटर, और कौन सी जॉब आपके पास में बेटर है एज ए इंजीनियर पर्सपेक्टिव की हम बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहां पर हम किस बेसिस के ऊपर इनका डिफरेंस करेंगे तीनों के बीच का, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड पीएसयू। क्योंकि पीएसयू जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जब गेट ने अपना दरवाजा बंद करके बाकी लोगों ने बीएल, बीडीएल, बीएचईएल और डीएफसीसीएल जैसी पोस्ट हमने हमारे पास में आ चुकी है, तो पीएसयू भी कम नहीं आ सकते बच्चों हमारे पास में। तो बात करते हैं इनके बारे में तीन पर्सपेक्टिव, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, प्रमोशन, तीन बेसिस पर डिफरेंस करेंगे कि कौन सी चीज बेटर है। और आखिर में भी आपसे पूछूंगा मैं कि आपने क्या देखा। चलिए जी, पहले बात करें डिफरेंस दोनों के बीच में कि हम एसएससी जी, आरआरबी जी एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है और मेरे पीएसयू एक तरह की हमारी नॉन गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं। जहां पर कि हम बात करें कि आपके पास जो पीएसयू जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होती है, हम किसके अंतर्गत काम करते हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज के अंतर्गत काम करते हैं। जहां पर कि स्टेट और सेंटर जो एजेंसीज होती है वहां पर हम काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली सेपरेट आपको जॉब्स मिलती है। कैसे जॉब मिलती है लड़कों? आपके पास में आप स्टेट के एई या जीई के रूप में आप पे स्थानांतरण होता है, या फिर आपके पास में एज ए एसएससी जेई आप निकालने के बाद में क्या होता है, एसएससी जेई निकालने में आप किसी सीपीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट में काम करना चालू करते हो, या रेलवे के बोर्ड में काम करना स्टार्ट करते हो। वही पीएसयूज की बात करें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करें, जहां पर कि महारत्ना, नवरत्ना यूनिट्स की हम बात करें, ये एजेंसीज आपकी गवर्नमेंट के अंडर से काम करती है, जहां पर इनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, मगर गवर्नमेंट पूरी तरह से लायबल नहीं होती इनकी वर्किंग रेस्ट्रिक्शन को। जहां पर कि 15% मात्र इनकी असेट होती है आपकी कंपनी के स्टेक के अंदर गवर्नमेंट की, जहां पर कि लीगली इंटिटी होती किसकी? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। मगर इनका मेन फोकस क्या बच्चों? इनका मेन फोकस होता है बच्चों मेरे पास में एज ए बिजनेस ओरिएंटेशन होना, कि इनका मेन काम होता है जरा सरा आपके गवर्नमेंट को पैसा दिलवाना। नहीं तो गवर्नमेंट अपने अंडर काम नहीं कर लेती आज की तारीख में, इस कारण की बहुत सारे एजेंसीज को पीपीएफ मॉडल पे या फिर आपके पास से पीएसयू बनाने पे तुले हुए, क्योंकि वहां से हमें फंडिंग और पैसा चाहिए, ताकि जरा सरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा और प्रॉफिट निकाल के दे। इसलिए पीएसयू को ज्यादा ध्यान दिया जाता है मेरे पास में। अगली चीज हम बात करें कि एज ए नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, कभी तीनों के हम डिफरेंस की बात करें कि सर एसएससी जी, आरआरबी जी और पीएसयू में काम का अंतर क्या होता है। तो देखो काम के अंतर की बात करें तो एसएससी जी जहां हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल की गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट है मेरे पास में। जहां पर हम बात करें एज ए जेई जब जाते हो टेक्निकल टास्क मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट जाते हो। लड़जम आपके पास में आपको बोला एज ए सिविल इंजीनियर आपके पास में किसी सिविल वर्क को आपको कंप्लीट करना है, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना आपके पास में, या फिर किसी डैम के ऊपर वर्कआउट करना मेरे पास में, या आप किसी मिलिट्री डिपार्टमेंट में गए तो वहां पर मिलिट्री के हेड के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना है, या फिर इलेक्ट्रिकल के वर्क को कंप्लीट करना। इस तरह के टेक्निकल टास्क दिया था, जहां पर कि मेंटेनेंस का टास्क भी आपके पास इंक्लूड करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। जब आपके पास आरआरबी में जाते हो तो आपके पास पर्टिकुलर रेलवे बोर्ड आपके पास में ऐसे डिपार्टमेंट देता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंक्लूडिंग, जहां पर कि मेंटेनेंस और आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग का काम मेनली होता है। तो दोनों में करीब करीब सेम काम होता है, बट काम के कम ज़्यादा इस तरह से हो पाता है कि एक तरफ रेलवे काम है, एक तरफ पब्लिक वर्क वेलफेयर काम होता है, तो दोनों अलग अलग पार्टीशन होते हैं। थर्ड होता है पीएसयू काम। पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, जहां पर कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, कुछ एनर्जी सेक्टर के यूनिट में काम करते हैं, कुछ बिजनेस एंटिटी के काम होते हैं, कुछ सर्विस सेक्टर के काम होते हैं। मगर इनका मेन फंक्शन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ देना, पैसा बनाना आपके लिए। और जहां पर एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में पोस्ट में जाते हो, तो मेन काम में होता है किस तरह से आप एक ज़्यादा सारा काम आप ज़्यादा सारा प्रॉफिट बना सको। यहाँ पर एज ए पीएसयू और यहाँ टेक्निकल टास्क कम और आपके मैनेजमेंट टास्क ज़्यादा होते हैं मेरे पास में। पीएसयू की बात करें बच्चों मेरे पास में, जब हम बात करें एज ए सैलरी पर्सपेक्टिव कि सर पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो जहान है। तो इस पैसे की बात करें, जो पैसा का मोह माया है, इसकी बात करें तो दोनों के अंदर एसएससी जी, आरआरबी में हमारा मोटी मोटी सैलरी उतने ही मिलते हैं। यहाँ पर सेंटर के पर्क्स दोनों में आपके पास मिलते हैं, जहाँ पर कि रेलवे के जितने भी पर्क्स होते हैं, जहाँ पर कि रेलवे टिकट्स हमारे पास एज ए हमें फेयर फ्री मिलता है। हमारे डीएस की बात करें, एचआरएस की बात करें, जो हमारे 7 पे कमीशन दोनों के अंदर लगता है। बेसिक सैलरी 35,000 के आसपास में दोनों में स्टार्ट होती है मेरे पास में, जो कि 1 लाख तक मेरे पास में आती है। मगर ध्यान रखिए सेंट्रल, और क्योंकि दोनों की सेंट्रल जॉब्स हैं, तो आपका बहुत ही मोटा पैसा आपको एज ए
प्रोविडेंट फंड के अंदर बचता है, जहां पर कि हमारे पास में डिडक्शंस भी होते हैं, तो भी इन 44,000 के आसपास इनिशियली आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट होती है, दोनों के अंदर बात करें। बट पीएसयूज की बात करें, क्योंकि दोनों की देखो पेमेंट के अंदर आरआरबी एसएससी जेई में सेम वर्क है, बट हम बात करें पीएसयूज के बच्चों मेरे पास में, तो पीएसयूज के अंदर आपको यहां पर एज ए सैलरी आपके पास में एज ए हम बात करें कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलती है। इट मीन आपकी सैलरी हो सकता है 44,000 के हिसाब से स्टार्ट हो, इट मीन अप्रोक्सीमेटली 5 से 5 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो बच्चे, 5 से 5.5 लाख की। मगर यहां पर एज ए कंपाउंड सैलरी आपको 8.5 लाख के आसपास स्टार्ट हो सकती है मेरे पास में आपकी, ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करें, यहां सैलरी 8.5 लाख 9 लाख से स्टार्ट हो सकती है। एवरेज पैकेज एलपीए की बात करें, इन हैंड सैलरी आपके पास में 80,000 90,000 स्टार्ट हो सकती है। मगर यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर के जो आपके बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं आपके एसएससी जेई में, उतने बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। आप जितना काम करोगे उतने प्रमोशन भी पा सकते हो, जहाँ पर कि हमारे जो कई 7 पे कमीशन के बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं मिल पाते। प्रॉफिट शेयरिंग भी यहाँ पर होता है मेरे पास, ईपीएफओ जिसे हमें कहते हैं आपके पास में, ईपीएफओ जैसे आपके फंड्स भी यहाँ पर आपको मिलने की बात होती है मेरे पास में आपकी। चलिए, अब ये तो हो गई पैसे की जानकारी। अब हम बात करें कि जॉब सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, तो जॉब सिक्योरिटी सर सरकारी में ही मिलेगी। तो एसएससी जेई आरआरबी जेई आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे, हाथ में देंगे कि सर आपकी जॉब सिक्योर है, अनटिल तुमने बहुत खराब काम नहीं किया, तुमने अनटिल तुमने कोई अनौचित काम नहीं किया, आपके पास में यहाँ दोनों जगह से आप हटा नहीं सकते हो, या तो खुद रिजाइन नहीं दे दो, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट के लेबर लॉ हमारे इतने कठिन है कि ये तरह की परमानेंट जॉब है। कहते हैं कि आप दामाद बन चुके सरकार के, मगर पीएसयू के अंदर क्या हो सकता है कि आपकी बार बार रिस्ट्रक्चरिंग होती है, रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कभी कभी आपके पीएसयू से आपको रिजाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये एक तरह की गवर्नमेंट एंटिटी, कभी गवर्नमेंट इसको सेल कर दे आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट का 50% स्टेक है, कभी इसको बेच दे तो आपके प्राइवेट एंटिटी के हाथ में चली जाएगी। हो सकता है कि वहां पर उसको बेचने के बाद प्राइवेट वाले लोग उसको हटा दें, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर रिस्क तो है ही नहीं इस केस के अंदर। अब हम बात करें नेक्स्ट बात प्रमोशन की, तो बस एक ही चीज जो हमारे सरकारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरकार प्रमोशंस का, तो प्रमोशंस की बात करें एज पर एसएससी जेई की बात करें, आप जेई मतलब जूनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल में स्टार्ट करते हो एज ए आपके ग्रुप बी के अंदर स्टेज में। उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टाइम स्केल क्या है, 7 ईयर 10 ईयर 12 ईयर 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैटेगरी है, उस हिसाब से आपके ए बनते हो। फिर 5 से 7 साल बाद आपके पास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हो मेरे पास में 7 to 10 ईयर के आसपास। फिर आप एसएससी बनते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर बनते हैं, सेक्शन इंजीनियर की बात करें वो बनना स्टार्ट हो, फिर चीफ इंजीनियर, फिर आपके ए की बात करते हो मेरे पास में, ठीक है, एनसी की बात करते हो मेरे पास में। सेम हम बात करें आपके पास में रेलवे बोर्ड की बात करें, तो रेलवे बोर्ड में आपके पास में स्टार्ट करते हो आपके पास इनिशियली रूप से जूनियर इंजीनियर के रूप में, फिर आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर आपके पास में असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर, फिर डिवीजन इंजीनियर, फाइनली पोस्ट आती है आपके पास में सीनियर डिवीजन इंजीनियर की। मगर प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों के अंदर आपके 5 से 6 पोस्ट बनने के अंदर आपको हर प्रमोशन के 7 साल से 10 साल आपको रुकना पड़ेगा हर प्रमोशन के ऊपर। हाँ, हर बार आपका प्रमोशन होने के बाद पेमेंट भी आपकी बढ़ती है, मगर इसमें आपको प्रमोशन में बहुत टाइम मिलता है आपको। मगर इस चीज के लिए पीएसयू की बात करें, पीएसयू में आपको हर साल प्रमोशंस मिलती है, हर साल आपका सैलरी का ग्रोथ मिलता है मेरे पास में। तो एज ए ग्रोथ की बात करें तो पीएसयू में ज्यादा बेटर ऑप्शंस होते हैं विस्पेक्ट टू गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें। तो कुल मिला के बात करें, आपको प्रमोशन आप रिस्क टेकिंग बंदे हो तो पीएसयू बेटर है। कभी आपको सस्टेन सरकारी दामाद बनना है, जहां पर कि आपको कम समय में आपको बहुत ही शांति से जॉब करना है, आपकी एक तरह गोल्डन लाइफ जीनी है, तो आप एसएससी जेई आरआरबी जेई कर सकते हैं। अब एसएससी आरआरबी जेई में कौन फेवरेट है उसकी बात करें, तो इसके लिए अब डिपेंडेंसी करता है कि आपको किस तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपको बाहर बार पूरे इंडिया में घूमना है तो एसएससी जेई जॉब बेस्ट है। कभी आपको रीजन टू रीजन आपको फिक्स जॉब चाहिए तो आप आरआरबी जेई बेस्ट हो सकती है। तो यही तक था हमारा सेशन। इसके अलावा आपको जहां हम बात करेंगे सर विच वन विल बेस्ट, तो आखिर हमारे रजत सर ने हमारे एक पैनल में कहा था कि जहां जॉब मिल जाए वो जॉब बेस्ट होती है। सबसे पहले जॉब मिलना, आज पहले एसएससी जी आरआरबी जी पहले जेब में आ जाए, फिर आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कौन सी जॉब बेस्ट है। तो जो जॉब मिल जाए पहले तो वो बेस्ट है, फिर बात की बात करेंगे। तो स्टार्ट करें प्रिपरेशन आज ही इंजीनियरिंग अड्डा के साथ में। अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।